वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें, जीवन का सबसे बड़ा गुरु जो होता है ना, वो वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो दुनिया में कोई हमें नहीं सिखाता है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। लोकोक्ति और मुहावरे की यदि हम बात करें तो हम उन लोकोक्ति और मुहावरों की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया अक्ल बढ़िया भैंस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। मतलब भैंस कितनी बड़ी होती है और बुद्धि छोटी सी होती है, तो बुद्धि बड़ी है आपकी और भैंस छोटी है। अब कह रहे हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना अपना अहित स्वयं करना, मतलब अपना बुरा खुद करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो अगला है हमारा कि अपना अपना है, पराया पराया है, मतलब अपने पराये की पहचान होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना या निराश हो जाना। अपमान का घूंट पीना, मतलब मान हानि होने पर भी चुप रह जाना। अमर बेल बनना, मतलब दृढ़ता पूर्वक चिपकना। जो अमर बेल होती है ना, वो जिस शाखा पर चिपक जाती है, जिस पेड़ पर चिपक जाती है, जब तक पेड़ जीवित है वो भी जीवित रहती है। आगे बात करना है क्या, अंधे को आंखें मिलना, मतलब मनोरथ सिद्ध होना। अपना जो कार्य होता है उसे सिद्ध होना। अंधे को आंखें मिल गई मतलब अपना कार्य सिद्ध हो गया। अति करना, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। जन अन्न जल उठना, मतलब किसी स्थान से संबंध समाप्त होना या किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश होना। कहते भैया अब यहाँ से हमारा अनपन जो है उठ गया है। अपनी अपनी खाल में मस्त रहना, मतलब अपने आप में संतुष्ट रहना। अपनी माँ का दूध पिया होना, मतलब वीर और साहसी होना। अरक निकालना, मतलब सार निकालना। ठीक है, तो कितने महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, ज्यादा नहीं कराएंगे, बस 100 कराएंगे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो आगे कहा है कि अर्धचांद्र देना, मतलब गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलादीन का चिराग होना, आश्चर्यजनक वस्तु होना। अंगूठा छाप होना, मतलब अनपढ़ होना। और मतलब अंधा बगुला कीचड़ खाए तो असाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत बहार, मतलब जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद वो क्या जाने। आंटी मारना, मतलब चाल चलना। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट कहा है कि अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, मतलब ढोंग करने वाला कपटी होता है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मतलब मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। अफसर चूके डोमिने गावे, ताल बेताल, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। लोकोक्ति है, देखो कितनी महत्वपूर्ण, कर भी नहीं पाओगे, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज, मतलब छोटी सी ककड़ी है, बीज 9 हाथ का, मतलब अनहोनी या असंभव बात है। आगे कुआ पीछे खाई, मतलब हर तरफ विपत्ति का होना, मुसीबत का होना। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है कि अकवत में दिया दिखना। ठीक है ना, तो परलोक का काम आना। आकाश का फूल अप्राय वस्तु। आग का बाग, मतलब सुनार की अंगीठी, आतिशबाजी। आग लेने आना, आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी हो जाना, मतलब क्रोध शांत हो जाना। आटे की माया, मतलब भोली स्त्री। आठ आठ आंसू रोना, मतलब बहुत रोना। आन की आन में, मतलब शीघ्र। नेक्स्ट नेक्स्ट है आफत का परकाला, मतलब अपथक परिश्रमी। आफत की पुड़िया, कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना, मतलब अत्यधिक अभिमान करना। और आसमान फूट जाना, मतलब अनहोनी की बात हो जाना। और आकाश टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? अकस्मात विपत्ति का आ जाना। बदली से निकला है चांद, परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, ओ घर आजा। बदली से निकला है चांद। आकाश पाताल एक करना, मतलब सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर होना। आकाश कुसुम होना, मतलब पहुंच के बाहर होना।
आज का बनिया कल का सेठ, थोड़े लाभ में आंकड़े वाला, ठीक है ना, अकड़ने वाला। आप मियाँ घघरू द्वार दरवेश, मतलब आप स्वयं कंगाल और दूसरे को क्या देगा, है ना। आपके बाहर होना, आपे के बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना, जैसे कोई छोटा आदमी होता है ना, और तमाम चिल्लाता चिगड़ता, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, थप्पड़ पड़ जाए तो रेड निकल जाए नहीं। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब मुसीबत में पड़ना, मतलब वास्तविक स्थिति का सामना करना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा है। आगे हमसे कहा है कि आग में घी डालना, मतलब क्रोध को बढ़ावा देना, है नहीं। यदि दो घरों में लड़ाई हो रही हो तो तीसरा आकर के उसमें और चढ़ा दे, है ना। आसमान से बातें करना, मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, मतलब असंभाव्य कार्य करना, है नहीं। जैसे अक्सर प्यार में कुछ लोग कहते हैं, मेरी जान तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा। बस साले गधे, तेरे बाप ने तोड़ने के भी तू तोड़ देगा। तो कह रहे आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा मतलब कमाया तो खाया, नहीं तो क्या हुआ, भूखा। आया कह रहे हैं 8 बार 9 त्योहार, मतलब मौज मस्ती के अधिक अवसर होना। आंचल पसारना, मतलब याचना करना। आंख फाड़ कर देखना, मतलब घूर घूर कर देखना, है नहीं। नेक्स्ट, आंखों में चर्बी चढ़ना, मतलब अधिक घमंड होना या मदान्ध में होना, मद में अंधा होना, ठीक है ना। कहते भैया इसकी आंखों में चर्बी चढ़ गई। आंखों से गिरना, मतलब सम्मान खो देना, कहते ना तू मेरी आंखों से गिर गया, मतलब तेने अपना सारा सम्मान खो दिया। आंखें पथरा जाना, मतलब आंखें थक जाना। आंख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना, है नी। दिल जाने जिगर तुझ पे जान निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। आँख चुराना, मतलब छिप जाना, छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अरे यार, काजल लगाने से दिन में रात कैसा हो जाएगी, क्या है चूतिया बना रहे हो भाई। आंख रखना, मतलब निगरानी रखना। आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आंखों में खून उतरना, मतलब अत्यधिक क्रोधित होना या क्रोध करना, ठीक है। नेक्स्ट, आंख फेरना, मतलब उपेक्षा करना। आंखों का पानी गिरना, निर्लज्जित होना। आंखों में आग चिंगारी फूटना, मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने का चकाचौंध होना, कहते हैं चकाचौंध आ गया भाई। आंख पर आंखों पर रखना, मतलब सम्मान पूर्वक रखना, कहते हैं ना तुझे हमने अपनी आंखों पर बिठा के रखा। आंखों से लगाना, मतलब बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मानित करना। आंखों में सरसों का फूल, ठीक है ना, मतलब हरियाली ही हरियाली दिखना सावन का अंधा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा, आगे क्या रखा है कि आंधी के आम, मतलब अयास सस्ते मिल जाने वाली वस्तु, मतलब आंधी आई, आंधी में गिर गए आम तो सस्ते में मिलेगी, बाग वाला क्या करेगा, उन्हें रख कर सड़ जाएंगे। अंधेरे में तीर चलाना, मतलब अज्ञात लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करना। अतिश्री कर देना, मतलब समाप्त कर देना। इतिश्री करना, समाप्त कर देना। श्री कर देना, आरंभ करना। इज्जत अपने हाथ होना, मतलब मर्यादा का बस में होना। इंद्र का अखाड़ा, मतलब विलासी समाज। इज्जत में बट्टा लगना, मतलब प्रतिष्ठा खराब करना। और आगे कह दिया एक नागिन उरु पंख अगाई, मतलब दोष पर दोष, मतलब एक तो नागिन है और ऊपर से तेरे पंख हो गया है ना। आगे देखो, इमली के पात पर वारात का डोरा, मतलब असंभव बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। और ईमान बगल में दबाना, मतलब बेईमानी करना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, मतलब भाग्य की विचित्रता, मतलब जो ईश्वर चाहेगा वो ही होगा। उल्टा पासा पड़ना, मतलब विपरीत परिणाम निकलना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब रहस्य की बात तत्काल जान लेना, है नहीं। कहते हैं ना भैया मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन दूं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही 100 करा दिए हैं। और हाँ, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, चला के जादू पूछो ये रैना से। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सनम, वीडियो को लाइक तुम कर दो सनम। क्या मैं बताऊं कितनी खुशी होती है मुझे, ये जरा धन्यवाद, थैंक यू।